हाय। सो चलिए देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, आपकी मशीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जो वर्चुअलाइजेशन है या जो वर्चुअल मशीन्स हैं, जो भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो अल्टीमेटली जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं वो आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कंज्यूम करेंगी। राइट। सो फॉर एग्जांपल मेमोरी, सीपीयू एंड स्टोरेज। सो ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा होंगे इनफैक्ट, उतना ज़्यादा अच्छा है, आपकी वर्चुअल मशीन्स उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है कि वेदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट इनेबल्ड है या नहीं है। सो विच इज़ अ मैंडेटरी प्री रिक्विजिट यू कैन से। राइट। सो वो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उस अगर वो इनेबल्ड नहीं है तो उसको इनेबल कैसे करना है। सो जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस मैंने एक सिंपल सी एक स्लाइड बनाई है जिसमें आपकी जो बेस्ड और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निकल टर्म्स में जिसे कहा जाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या होना चाहिए। सो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर विंडोज़ 10 ओनली। राइट। सो अगर आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ज़न है विंडोज़ का, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो डेफिनेटली मैं उस पर्टिकुलर वर्ज़न के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा या शेयर कर दूंगा प्रॉपर डिटेल्स या डॉक्यूमेंट हाउ यू कैन डू दैट। राइट। बट आज का जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली विंडोज़ 10 के ऊपर है और मिनिमम 8 GB रैम आई वुड रिकमेंड। द रीज़न इज़, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि आपको जो अंडरलाइंग होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के ये रिसोर्सेज आपकी वर्चुअल मशीन्स कंज्यूम करेंगी। और इन पैरेलल अगर आप अपना विंडोज़ 10 भी रन करना चाहते हैं विथ वर्चुअल मशीन्स, राइट, सो यू नीड टू हैव some good amount of underlying hardware resources. So I would recommend कि मिनिमम आप 8 GB रहे, ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा है। CPU 4 कोर CPU एंड 100 GB स्पेस विच इज़ रिक्वायर्ड कि जब भी आप फ्यूचर में कोई भी वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन सेव करना चाहते हैं अपनी मशीन पे फॉर अ परसिस्टेंट स्टोरेज, सो यू शुड हैव एटलीस्ट दिस मच स्पेस जहाँ पर आपको फिर रिसोर्स या स्टोरेज क्रंच ना आए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप or the parameter is whether the virtualization is enabled or not. राइट। सो जो सबसे लास्ट वाला है एक्चुअली ये सबसे पहले होना चाहिए था। एनीवेज, बट हम स्टार्ट लास्ट से ही करेंगे, विच इज़ टू वेरीफाई वेदर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट इज़ इनेबल्ड ऑन योर विंडोज़ मशीन और नॉट। एंड एज आई रिक्वेस्टेड कि अगर आप ये वीडियो मोबाइल पर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि साइड बाय साइड आप ये सारी चीज़ें अपनी मशीन, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उस पर आप कॉन्फ़िगर साइड बाय साइड कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डायरेक्टली वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए अभी हम जो सबसे आखिरी वाली पैरामीटर है, वेदर वर्चुअलाइजेशन इज़ इनेबल्ड और नॉट ऑन योर मशीन, ये वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने का बड़ा सिंपल तरीका है। राइट। सो जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप की इस स्क्रीन पर आएंगे एंड on this taskbar, if you do a right click on your mouse and open the task manager, right, so task manager open करते से ही आपको ये प्यारी सी स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पर सारी प्रोसेसेस जो अभी रन हो रही हैं ये आपको दिखाएगा। राइट। सो आपको आना है परफॉर्मेंस टैब पे, विच इज़ द सेकंड वन। और जैसे ही आप परफॉर्मेंस टैब पर आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक CPU का जो सेक्शन है वो सबसे ऊपर ही रहता है, बट इन केस अगर आपके केस में CPU सबसे ऊपर नहीं है और सिलेक्टेड नहीं है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप CPU सेक्शन पे जाएं एंड क्लिक ऑन दिस CPU सेक्शन एंड राइट हैंड साइड पे आपको CPU, आपके CPUs की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। राइट। सो इन दिस स्क्रीन ऑन द राइट हैंड साइड हम इंटरेस्टेड हैं इस वाली प्रॉपर्टी में, विच इज़ दिस वर्चुअलाइजेशन। L1 कैश के जस्ट ऊपर लास्ट से अगर आप काउंट करें तो मेरे केस में वो 4th नंबर पर है फ्रॉम लास्ट, सो विच इज़ वर्चुअलाइजेशन। सो आपको ये वेरीफाई करना है आपकी मशीन पे इस सेक्शन में आके कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या सेट है अभी, वेदर इट इज़ इनेबल्ड और डिसेबल्ड। मेरे केस में इनेबल्ड है। राइट। सो हो सकता है कि आपके केस में ये डिसेबल्ड हो। अगर ये डिसेबल्ड है तो बने रहिए,
क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं कि इसको इनेबल्ड कैसे करना है। इन केस अगर ये ऑलरेडी इनेबल्ड है आपके केस में, सो आप चाहें तो ये वीडियो यहीं पर बंद कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं, रीज़न इज़ कि अगर ये ऑलरेडी किसी और ने आपको इनेबल करके दी है ये प्रॉपर्टी, बट यू आर नॉट श्योर इन फ्यूचर अगर इसको कैसे इनेबल करते हैं, तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आप किसी और मशीन पे भी उसे, किसी और विंडोज़ 10 मशीन पे भी आप उसे रेप्लिकेट कर पाएंगे। चलिए, सो अब हम देखते हैं कि इसको अगर ये डिसेबल्ड है तो इसको इनेबल कैसे करना है। राइट, सो लेट मी क्लोज दिस वन। इनेबल करने का बड़ा सिंपल तरीका है। विंडोज़ के जो प्रीवियस वर्जन हुआ करते थे उसमें ये प्रॉपर्टी को इनेबल करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेना पड़ता था। अल्टीमेटली रूट तो अभी भी वही है, बट अभी थोड़ा इजी है। लाइक आप यहीं से उसको, उस प्रॉपर्टी को या उस प्लेस को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से ये प्रॉपर्टी सेट होती। बट प्रीवियस वर्जन में ये था कि पहले आपको मशीन रीस्टार्ट करनी पड़ती थी, एंड जब वो बूट हो रही हो तब आपको F2 बटन दबा के बायोस यूटिलिटी में एंटर करना पड़ता था, और वहाँ से फिर आप जाके इनेबल कर पाते थे। बट अभी विंडोज़ 10 में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ यहाँ पर आप इजीली UI से ही उस पाथ तक जा सकते हैं। एंड हाउ, लेट मी शो यू। सो सबसे पहले आपको आना है आपके टास्क बार पे लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट विंडोज़ आइकन के पास में आपको सर्च बॉक्स दिखेगा विंडोज़ का। यहाँ पर आपको टाइप करना है सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स ऐप जो है ये आपको ओपन करना है। राइट, जैसे ही आप सेटिंग ऐप ओपन करेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका अपडेट एंड सिक्योरिटी वाला, ये आपको सिलेक्ट करना है। सो एंड द मोमेंट यू ओपन दिस, यू क्लिक ऑन दैट अपडेट एंड सिक्योरिटी टैब। राइट, सो ये स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एंड राइट हैंड साइड पे इक्विवेलेंट उनके डिफरेंट अदर ऑप्शंस मिलेंगे। सो हमें किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ रिकवरी ऑप्शन में, जो कि जस्ट आपको ट्रबल शूट के नीचे दिखेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन रिकवरी। सो राइट हैंड साइड में आपको रिकवरी से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। राइट, यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं एडवांस स्टार्टअप सेक्शन में। सो यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रही होगी एडवांस स्टार्टअप, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर जो रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करना है। एक्चुअली, सो टू कॉन्फ़िगर और टू शो यू फ्रॉम वेयर यू कैन सेट दोज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, मुझे उस मशीन को, अपनी मशीन को एक्चुअली बायोस यूटिलिटी मोड में ले जाना पड़ेगा। सो इसलिए ये जो भी रिकॉर्डिंग है ये मुझे अभी यहाँ पर स्टॉप करनी पड़ेगी, और मैं अपने एक्सटर्नल डिवाइस विच इज़ माई मोबाइल डिवाइस, उससे उन सारी स्टेप्स की रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट करूँगा। सो आई होप अगर क्वालिटी में कुछ थोड़ा सा डिक्रीमेंट हो, सो प्लीज़ बियर विथ मी, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि कौन सी स्टेज पे या कौन सी स्क्रीन पे जाके आपको प्रॉपर्टी सेट करना है। राइट, सो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई मोबाइल डिवाइस। थैंक यू। शूट के नीचे आपको एक रिकवरी का ऑप्शन दिखेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रिकवरी ऑप्शन, एंड नाउ रिकवरी ऑप्शन के बाद आपको एडवांस स्टार्टअप सेक्शन में आना है, एडवांस स्टार्टअप हेडिंग में आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रीस्टार्ट नाउ। क्लिक ऑन दिस रीस्टार्ट नाउ। सो ये मशीन जो है ये रीस्टार्ट मोड में जाएगी। एक्चुअली ये रीस्टार्ट नहीं होगी, बट ये एक ऑप्शन आपके लिए ओपन करेगी जिसमें आप अपने सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, कंटिन्यू, यूज़ अ डिवाइस, ट्रबल शूट एंड टर्न ऑफ योर पीसी। आपको इसमें सेलेक्ट करना है ट्रबल शूट। राइट, सो क्लिक ऑन द ट्रबल शूट ऑप्शन, एंड दिस विल ओपन अप दिस स्क्रीन, जहाँ पर आपको फिर से 2 ऑप्शन दिखेंगे, रीसेट दिस पीसी एंड एडवांस ऑप्शंस। सो यू हैव टू क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शंस। नाउ एडवांस ऑप्शंस ओपन होने के बाद अगेन आपको 6 ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे। वी नीड टू सिलेक्ट द 5th वन विच इज़ UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स। राइट, सो क्लिक ऑन दिस एंड click on restart. So it will enter into the BIOS mode actually.
सो जब ये स्क्रीन वापस आएगी तब आप देख पाएंगे कि ये बायोस मोड में ओपन हो जाएगा विंडोज़। सो इट इज़ स्टार्टिंग। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ये। सो आप देख सकते हैं कि अभी मशीन जो है मेरी रीस्टार्ट हो रही है। नाउ द मोमेंट दैट रीस्टार्ट ऑपरेशन इज़ कम्प्लीटेड यू विल बी प्रेजेंटेड विद दिस स्क्रीन। सो ये बेसिकली एक्चुअली बायोस यूटिलिटी है जहाँ पर आप सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह बायोस लेवल पे जाके चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आप नीचे देखेंगे सबसे नीचे तो एडवांस मोड आपको F7 दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ और इसको सो यहाँ पर बॉटम में आपको दिख रहा होगा एडवांस मोड F7, राइट। सो आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड पर F7 की प्रेस करना है। जैसे ही आप F7 की प्रेस करेंगे यू विल बी प्रेजेंटेड दिस स्क्रीन इन द एडवांस मोड, राइट। सो अब आपको कीबोर्ड के जो एरो कीज़ हैं उससे आपको नेविगेट करके एडवांस सेक्शन पे आना है, राइट। सो लेट मी शो यू अगेन। सो जैसे आपने F7 प्रेस किया सो यू विल बी प्रेजेंटेड विद दिस स्क्रीन, राइट। और अब आपको अपनी कीबोर्ड की एरोस कीज़ जो है राइट साइड वाली एरो की उसे यूज़ करके एडवांस टैब में आना है। अब एडवांस टैब में आते ही आपको कीबोर्ड पे फिर इंटर प्रेस करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट CPU कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्टेड है। ये CPU कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्टेड है, राइट। सो अगर नहीं है तो फिर आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा CPU कॉन्फ़िगरेशन। मेरे केस में सिलेक्टेड है। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट hit the enter key on your keyboard so it will open up the advanced CPU configuration, right? So ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। and now you need to come down with the help of the down arrow key on your keyboard। और अगर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना रहेगा कि जो ऑप्शन है इंटेल VT-X टेक्नोलॉजी सपोर्टेड, राइट। सो ऑब्वियसली आज के CPU जो आ रहे हैं उसमें वो सपोर्टेड रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। हमें इनेबल करना है ये वाली। सो अगर आप ये हाईलाइटेड है ऑलरेडी इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में दो बॉक्स ऑप्शंस दिखेंगे। एक होगा enabled and disabled, right। So you need to enable it, select the option enabled, and after that you need to press, after making this changes you need to press F10, right। So it will ask you कि do you want to save the changes, you need to click on OK, and ये changes होने के बाद मशीन रीस्टार्ट होगी। सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। मीनवाइल अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोसेस में तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन सेटिंग अप दिस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी और इनेबलिंग दिस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑन योर विंडोज़ 10। सो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये स्पेसिफ़िक टू विंडोज़ 10 है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स से विंडोज़ 7 है या कोई और वर्ज़न है सो प्रॉब्ली यू नीड टू फिगर आउट, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद द प्रॉपर स्टेप्स टू इनेबल दिस ऑन योर पर्टिकुलर वर्जन ऑफ विंडोज़। बट ये जो स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ ये पर्टिकुलरली विंडोज़ 10 के लिए हैं। सो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स थी। आपको नेविगेट करना है एक बायोस सेटिंग तक, और वो ऑप्शन अब विंडोज़ 10 में अवेलेबल है थ्रू द UI इटसेल्फ। सो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मशीन को पहले रिकवरी मोड में ले जाएं एंड देन फिर बायोस में एंटर हों। डायरेक्टली आप UI डेस्कटॉप से ही वहाँ तक जा सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं कि मशीन रीस्टार्ट हो चुकी है और अप एंड रनिंग है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि अभी रीबूट हुई है। सो जस्ट क्लिक। मेरे केस में तो वर्चुअलाइजेशन ऑलरेडी इनेबल्ड था। सो आपके केस में कहाँ से वेरीफाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट टू वेरीफाई कि जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो रिफ़्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं,
right? So just give me couple of more minutes. ओके, सो अगेन आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. ओपन द टास्क मैनेजर बाय क्लिकिंग right by doing the right click on the mouse of this task bar, right, and click on the task manager. Task manager open होगा and again go back to the performance tab of this screen, second tab, and again you have to come to the CPU section, and here after making those changes you should be able to see that this virtualization. Let me zoom in again. So this virtualization, this should be enabled by now actually. So I hope आपने भी वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट प्रॉपर्टी इनेबल कर ली होगी अपने विंडोज़ मशीन पे. अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर ना तो क्या इश्यूज़ आए वो भी आप बताइएगा ताकि मैं उन्हें रिजॉल्व करने के कुछ सजेशंस दे सकूं. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हम मिलते हैं फिर यूट्यूब के थ्रू अपनी नेक्स्ट मीटिंग में, जहां पर हम वर्चुअल बॉक्स आपकी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे. थैंक यू, टेक केयर.